हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 6 अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेखक निदा फाजली अपने संस्मरण बताते हुए कह रहे हैं कि मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। लेखक की माँ का मानना था कि जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि पेड़ रोते हैं। दिया बत्ती के वक्त फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ, नदी तालाब पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह बहुत खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को बहुत ही ज्यादा अजीज है। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी थी। हजरत मोहम्मद को कबूतरों से बहुत ही प्रेम था। उन्होंने अपने जो मजार थी उसके नीचे जो नीला गुंबद था वहां पर घोंसलों के लिए घर बनाने की परमिशन दे रखी थी, उसकी इजाजत दे रखी थी। मुर्गियों को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से भी पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। लेखक निदा फाजली कह रहे हैं कि सबकी पूजा एक सी होती है, सब उस अपनी प्रार्थना में, अपनी पूजा में केवल मात्र उस ईश्वर को ही याद करते हैं। सबका उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन पूजा करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। अलग अलग रीत अर्थात सब अपने अपने तरीकों से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। कि मौलवी जो होते हैं वो मस्जिद जाते हैं और कोयल गीत गाती है, लेकिन दोनों ही ईश्वर को अपने अपने तरीकों से याद करते हैं। मौलवी मस्जिद जाकर ईश्वर को याद करता है तो कोयल गीत गाकर ईश्वर को याद करती है। अर्थात सभी के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबके मंजिल एक ही है, सभी का तरीका एक ही है, सभी ईश्वर को अपने अपने तरीके से याद करते हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, दालान बरामदा। लेखक बता रहे हैं कि ग्वालियर में उनका एक मकान था, उस मकान के बरामदे में 2 बड़े बड़े रोशनदान थे। रोशनदान बड़ी बड़ी खिड़कियां, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से उनमें से एक अंडा तोड़ दिया तो उनकी माँ को बहुत दुख हुआ। उन्होंने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उनसे दूसरा अंडा भी टूटकर गिर गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख को देखकर मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उन्होंने पूरे दिन भर रोजा रखा। लेखक बता रहे हैं कि पुराने समय में लोगों में जीवों के प्रति कितना दया भाव होता था कि उनकी माँ से केवल एक अंडा टूट जाने मात्र से ही उन्होंने पूरे दिन भर रोजा रखा, कुछ खाया पिया नहीं और वे सिर्फ रोती रही। बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती के लिए माफी मांगती रही और दुआ करती रही। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। बरसोवा में जहाँ आज लेखक का घर है, पहले यहाँ दूरों तक, बहुत दूर दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर भी हुआ करते थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्तियां बन गई हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण, आबादी बढ़ने के कारण लोग समंदर के किनारे भी अपना घर बनाने लगे हैं। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों और चरिंदों, चरिंदों ने चरने वाले जानवर, कि कितने ही पक्षियों, कितने ही जानवरों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ तो शहर छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके उन्होंने यहीं आसपास कहीं डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। मचान घास फूस का घर। बच्चे अभी छोटे हैं, उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। जो कबूतर के बच्चे थे वे छोटे थे, तो जो बड़े कबूतर थे वही उन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी रखते थे। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। कबूतरों ने उसमें अपना घर बना रखा था तो वे बार बार अपने बच्चों को खिलाने के लिए आते जाते थे, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी होती थी। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते तो कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां पर उनका आशियाना था एक जाली लगवा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह पर कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते। लेखक की जो पत्नी थी वो कबूतरों से परेशान हो गई, क्योंकि कबूतर जो थे बार बार आते जाते और वहां की चीजों को गिराकर तोड़ देते, लाइब्रेरी में घुसकर किताबों को फाड़ने लगते।
इसके कारण लेखक की पत्नी ने क्या किया कि जो कबूतर का घर था उसमें जाली लगा दी, तो उनके बच्चे तो एक तरफ रह गए और दोनों कबूतर अलग रह गए। अब वे कबूतर कुछ नहीं कर सकते थे, वे केवल रात भर खामोश बैठे रहते और उदास रहते। मगर ना तो अब सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और ना ही मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। लेखक कहना चाह रहा है कि पुराने ज़माने के जो लोग हैं, पुराने ज़मानों में लोगों में जीवों के प्रति जो दया भाव था वो अब नहीं है। कि ना तो अब सोलोमन है जो कि उन पक्षियों की आवाज़ को, उनकी भाषा को समझकर उनके दुख को बांट सके, और ना ही मेरी माँ है कि जो इन पक्षियों के दुख को देखकर सारी रात भर नमाज पढ़ती रहे। कि अब समय बदल गया है, अब लोगों में मानव के प्रति भी आत्मीयता का भाव नहीं रहा। तो ये तो पक्षी हैं, पक्षियों के प्रति तो मनुष्य में बिल्कुल भी आत्मीयता का भाव नहीं है। वे केवल अपने ही मन की सोचते हैं, अपने ही हित की सोचते हैं, दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचते। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। लेखक कह रहे हैं कि नदियाँ खेतों को सींचती है, तोता कुतर कुतर के आम खाता है, और जो सूरज है वो ठेकेदार के समान संसार के, प्रकृति में सभी लोगों को अपना अपना कार्य बांटता रहता है। अर्थात सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने कामों को अपने अपने तरीके से करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ में लेखक ने जीवों के प्रति दया भाव रखने की हमें शिक्षा दी है कि हमें अपने ही समान दूसरे प्राणियों के प्रति भी दया का भाव रखना चाहिए, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए, उनके भी हितों के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू।